उपलब्धियाँ क्या थी सर, और खासकर 2-3 और इम्पोर्टेंट सवाल पोस्ट करना चाहेंगे, वो वहाँ शुरू कीजिए। उसमें एजुकेशन का जो है वो मैं 16 को रेगुलर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वी विल प्रेजेंट देयर अचीवमेंट्स ऑफ HRD। सो उसमें मैं कुछ प्रश्न अगर स्पेसिफिक होगा तो बताऊंगा, कोई एक आध चीज़ ज़रूर बताऊंगा कि जो आपको एक न्यूज़ अच्छा चले। पहले तो ये है 3 साल जब पूरे होते हैं किसी सरकार का, तो इन जर्नलिस्टिक पार्लेंस दिस इज द एंटी इनकम्बेंसी पीरियड, एंड people have judged you and they start resenting. यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ प्रो इनकम्बेंसी हो रही है। मोर एंड मोर पीपल आर कमिंग अलाइंग देमसेल्व्स विद द गवर्नमेंट एंड पर्टिकुलरली विद प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि गरीब का विश्वास हम जीत पाए हैं। इंदिरा जी के कारण गरीब का प्लैंक हमेशा कांग्रेस के साथ रहा सालों से, दैट हैज शिफ्टेड टू बीजेपी नाउ। तो ये गरीब का प्लैंक बीजेपी के साथ हो गया, और जैसे प्रधानमंत्री बार बार 3 शब्दों का उपयोग करते हैं, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, 125 करोड़ भारतीय, और सबका साथ सबका विकास। आई थिंक रिपीटिंग ऑफ्टन उससे बहुत एक कनेक्ट बन पाया, और उनकी मन की बात जैसी पहल सीधा प्रधानमंत्री जी को गरीब से जोड़ती है। हर महीने के अंतिम रविवार को 11 बजे करोड़ों लोग जब सुनते हैं, तो वो एक नेशनल फेस्टिवल जैसा बन गया। मन की बात हैज बिकम जनताज फेस्टिवल, कि वो सुनते हैं, लिखते हैं, रिएक्शन देते हैं, उसमें से रिएक्शंस प्रधानमंत्री पिकअप करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी का जनता के साथ सीधा कनेक्ट और गरीब का प्लैंक बीजेपी के साथ, मुझे अगर कहीं कोई कहे पूछे तो ये सबसे 2 बड़ी उपलब्धियां है। एंड एक स्टेबल गवर्नमेंट अंडर एबल लीडरशिप, सो एबल लीडर एंड स्टेबल गवर्नमेंट, यह हमने करके दिखाया। दूसरी एक बड़ी चीज है जिस पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई है, उन्होंने सबका साथ सबका विकास में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, संघ राज्यात्मक सहयोग, इस पर बहुत जोर दिया मन से। सभी मुख्यमंत्रियों से उनका सीधा संवाद होता है, बारी बारी से होता है, और किसी भी पार्टी की सरकार हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। किसी पार्टी ने यह शिकायत नहीं किया हमसे भेदभाव किया। पॉलिटिकल विरोध अलग चीज है। जैसे कांग्रेस के जमाने में भाजपा शासित राज्यों के साथ भेदभाव होता था, फिर मध्य प्रदेश में अनाज रखने के लिए बोरे भी नहीं दिए थे। ऐसे बहुत सारे, ऐसा नहीं, एक का भी कंप्लेंट नहीं। और सबसे बड़ी कि जीएसटी का मुद्दा 2006 से शुरू होकर 2017 में आखिर सफल हुआ। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने राज्यों की जो आशंकाएं थी, आपत्तियां थी, उसको नहीं सही तरह से सुलझाया, विश्वास में नहीं लिया, और हमने कंप्लीट विश्वास में लिया। जीएसटी काउंसिल में
केवल केंद्र सरकार की नहीं चलती है, 75% वोट से काम होता है, लेकिन एक बार भी वोट नहीं हुआ है, 100% सहमति से ही जीएसटी बना है। और उसके लिए अनगिनत बैठकें, अनेक घंटे और नीति आयोग में सभी मुख्यमंत्रियों को गवर्निंग काउंसिल के मेंबर बनाना, क्योंकि राज्यों द्वारा ही ये नीति निर्धारण हो। तो ये मुझे लगता है 3-4 पहल ऐसी है कि जिससे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक नया अर्थ इसको प्राप्त हुआ और सार्थक हुआ। 2-4 खबरें जो पहले आती थी वो बंद हो गई। ये व्हाट इज द डिफरेंस वी हैव मेड टू पीपल्स लाइफ एज वेल एज देश में क्या बदलाव लाया है। वी आर थिंकिंग डिफरेंटली एंड वी आर एक्टिंग डिफरेंटली। एक राज्य के, हर राज्य के आईएएस अधिकारी बीच बीच में इकट्ठा आते हैं। तो एक राज्य के आईएएस अधिकारियों ने मुझे बुलाया, उनके साथ संवाद में किसी किसी को बुलाते। तो मैंने कहा मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं आप ही बताइए कि क्या फर्क हुआ। तो उन्होंने 3 फर्क बताए। मुझे लगता है ये भी एक नई उपलब्धि है। पहले उन्होंने कहा सत्ता में सारे कॉरिडोर्स के दलाल सब खत्म हो गए, कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ ब्रोकर्स, पावर ब्रोकर्स एंड एवरीबॉडी, खत्म। ये सामान्य उपलब्धि नहीं है। और आप भी देखते हैं तो कोई दलाली और ये करप्शन का चार्ज इसीलिए नहीं लगा ना अभी, किसी एक पर भी एक भी चार्ज क्यों नहीं लगा, क्योंकि व्यवस्था में ही परिवर्तन किया और एक पैशन से काम कर रहे, एक मिशन से काम कर रहे। तो इसके कारण ये बदलाव हुआ। दूसरा उन्होंने बदलाव कहा कि सेक्रेटरी को अब बहुत आजादी है, खासकर प्रधानमंत्री जी ने ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज बनाए और ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ने को अनेक विषय अलग अलग देकर उनको सिफारिश करने के लिए कहा। 15-15 सेक्रेटरीज इकट्ठा बैठकर, ये भी एक अजीब नया अनुभव था। उन्होंने कहा कि 10-10, 15-15 विभागों के सेक्रेटरी इकट्ठा बैठकर कुछ विषय पर सामूहिक चिंतन करें और सिफारिशें करें। ऐसी पहल कभी नहीं हुई थी। और उससे कहा एक सेक्रेटरी ने कि हमारे पहले कोई सुझाव मांगता ही नहीं था, अब सुझाव मांगते भी है, अच्छे है तो विचार भी करते हैं, विचार करके स्वीकार भी करते हैं और स्वीकार करके अमल भी करते हैं। तो बहुत सारे सुझाव ऐसे आए जिसका अमल भी हो गया। सो दिस इज न्यू काइंड ऑफ गवर्नेंस वेयर यू आर ministers and secretaries and the cabinet and all secretaries is a way in one group of governance where they govern with the public interest. तो ये 2 बड़े बदलाव हुए कार्य संस्कृति के, सरकार के कार्य संस्कृति में ये बहुत बड़े बदलाव है और इसका फायदा हमें मिलता है। 3 न्यूज जो हमेशा आती थी पिछले 3 साल में नहीं आई है। पहली न्यूज होती थी कि खाद की किल्लत, खाद के लिए किसानों का प्रदर्शन, लाठीचार्ज। अब ये न्यूज 2 साल से बंद हो गई। क्यों? क्योंकि हमने केवल एक काम किया, नीम लेपित यूरिया केयर, नीम कोटिंग। दिस नीम कोटिंग रिलीजेस नाइट्रोजन स्लोली. So farmer require 10% less urea and he gets 10% more crops. It benefits both ways. It saves on urea, it gives more because it's a slow nitrogen release.
and more importantly the diversion which used to happen in chemical factories. 50,000 का यूरिया 5,000 में मिलता है सब्सिडाइज. दैट 5,000 का तो केमिकल फैक्ट्रीज डाइवर्ट करते थे किसानों के नाम पर. तो चोरी 7,000 करोड़ की चोरी बंद हो गई और हमारा देश का उत्पादन भी बढ़ाया, इंपोर्ट भी प्रॉफिटेबल टर्म्स पर किया और इसके कारण कोई किल्लत नहीं, कोई. दूसरी एक न्यूज यूएनआई भी और बाकी सब देते थे कि अब देयर इज अ क्रिटिकल शॉर्टेज of coal in the power station, and if it doesn't reach next 2 days this power station will get closed. This news has gone. वो न्यूज खत्म हो गई. क्यों? हमने कोई नया नहीं किया. कोल का उत्पादन जरूर बढ़ा लेकिन उससे ज्यादा कोल के वितरण में और वैगन के वितरण में जो भ्रष्टाचार था वो खत्म किया. उस भ्रष्टाचार खत्म करने से कोयला ठीक तरीके से पहुंचने लगा. आज सभी पावर स्टेशन में 21 दिन का कोयला होता है. कहीं भी शिकायत नहीं, कोई भी कमी नहीं. इट्स अ चेंज. यह अब एलईडी का जमाना है. सब आप एलईडी लगाए हो. सबको समझता था कि एलईडी फायदे का है लेकिन उससे बिल भी कम आता है और बिजली की बचत होती है. ये सबको समझता था लेकिन व्हाट वाज प्रोहिबिटिंग वाज द कॉस्ट. 3 साल पहले एलईडी के 7 वैट के बल्ब की कीमत 350 रुपए होती थी. हमने क्या किया? देश के और विदेश के सभी उत्पादकों को इकट्ठा मिलाया. 1 बिलियन 3 साल में हम लेंगे बल्ब्स. 1 बिलियन. बोलो क्या प्राइस कम करते हो? तो जैसे महिलाएं बहुत अच्छी तरह से दुकानदार के साथ बार्गेन करती है तो वैसे हमने बार्गेन किया और बार्गेन का परिणाम ये हुआ कि 350 का बल्ब अब 70 रुपए में उपलब्ध है. और इसलिए 2 साल ही उस योजना को हुए तो 2 साल में 28 करोड़ बल्ब आ गए. इससे 12,000 करोड़ के बिजली की बचत हुई, यानी बिल की भी बचत हुई लोगों की, और उससे 2.5 करोड़ टन्स ऑफ कार्बन एमिशन सेव हुआ. 2.5 करोड़ टन्स ये सेव हुआ. तो ये अलग अलग तरीके से काम किया और लोगों को समझने लगा. जैसे और एक लास्ट न्यूज डिफरेंस. शास्त्री जी ने कहा था कि सोमवार को चावल छोड़ो, हमारे पास कम है, अनाज छोड़ो, व्रत रखो. उसके बाद ये प्रधानमंत्री है जिन्होंने कहा एलपीजी सब्सिडी छोड़ो और 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने छोड़ भी दी. अपने देश में कोई कुछ नहीं छोड़ता मिला हुआ, वहाँ 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने सब्सिडी गैस की छोड़ दी. ये असाधारण चीज़ है. इट्स अ वंडरफुल रिस्पॉन्स. और एलपीजी कनेक्शन आज़ादी से 67 साल में 14 तक 14 करोड़ कनेक्शंस थे. 3 साल में 6 करोड़ ऐड किए. So now it is 20 करोड़. और उसमें 2 करोड़ उन महिलाओं को दिए फ्री कनेक्शंस जो लकड़ी पर चूल्हे पर जलाते थे. तो उससे लकड़ी भी बची, पर्यावरण का भी साथ साथ उसका उपयोग है. लकड़ी भी बची, पेड़ बचे और उसका हेल्थ का भी ख्याल हुआ. सो दीज आर सम. मैं ऐसा बोलते जाऊंगा घंटों लेकिन वो मैं नहीं बोलना चाहता.
मैं ये 4 उदाहरण इसलिए दिया कि इससे एक बदली हुई कार्य संस्कृति, एक गरीब के लिए ख्याल और लोगों का पार्टिसिपेशन और पर्यावरण के साथ विकास और एक ट्रांसपेरेंसी। एलईडी का हमने बार्गेन किया, पहले भी बार्गेन होता ही था, कोई भी गवर्नमेंट परचेस करेगा तो बार्गेन होता था, बट दैट वाज फॉर प्राइवेट प्रॉफिट, दिस इज फॉर पब्लिक वेल, ये फर्क है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज नेचुरल रिसोर्सेस का ऑक्शन। कोर्ट ने तो केवल कोल और स्पेक्ट्रम का कहा था, हमने सारे खदानों का कर दिया। वी मेड ऑल मिनरल्स विल बी अलॉटेड थ्रू ऑक्शन ओनली। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है और इससे सारा भ्रष्टाचार खत्म हुआ। यही तो भ्रष्टाचार होता था। तो दिस इज व्हाट वी हैव डिलीवर्ड एंड देयरफॉर people voted with hope in 2014. Now they are voting with confidence in the regime and PM in 2017. That's the difference. That's our achievement. तो यही मुख्य मुद्दे हैं, बाकी क्या करना, बाकी तो बताऊंगा कुछ है। अब कुछ शिक्षा के बारे में बात हो जाए तो क्या मानव संसाधन नहीं, मैं उसमें आज एक ही बात कहूंगा, क्योंकि मैं अभी आपसे बात करके फिर तुरंत जाऊंगा बंगलोर में। हम 4 शिक्षा में सार्थक शिक्षा की बहुत जरूरत है। मीनिंगफुल एजुकेशन, एंटरटेनिंग एजुकेशन। वी नीड रेवोल्यूशन इन पेडागॉजी एंड लर्निंग, सो वी हैव कम आउट विद लर्निंग आउटकम्स, बट हाउ टू अचीव दोज लर्निंग आउटकम्स? तो we have organized 5 regional workshops on the theme of innovation in education. Today is the 4th in Bengaluru of southern states. Eastern states met in Raipur. Western states met in Pune. Northeastern states met in Guwahati, and northern and northwest states will meet in Chandigarh in the first week of June. Educational experts, senior officers from the states, then NGOs who are actually working in the field of education in that region, and also teachers and some principals who have done innovative things. They all come together.